अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। और जैसा कि आप जानते हैं मैं किप्स स्कूल में पढ़ाता हूं और हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री। तो आज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के मेन सोर्सेज क्या हैं जी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर SOX, दूसरा है जी आपके पास NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, अब NO2 दोनों हैं, SO2 और SO3 दोनों हैं। ठीक है, लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एक हो गया, उसके बाद हीट लाइटिंग जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वो हो गया दूसरा। इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स मतलब जो धुआं या स्मोक है वो हो गया। उसके बाद आपके पास फोर्थ वन हो गया जी, फोर्थ वन में आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। प्रोडक्शन ऑफ फोटोकॉपियर, वो भी ओजोन को प्रोड्यूस कर रहा है। माइक्रोवेव ओवन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये सब। विच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ओजोन जो है ना O3 है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर ज़मीन तक आएंगे स्किन कैंसर करती हैं, इसके और भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल इसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन में इसके क्या इफेक्ट हैं? जो जितने भी आपके फोसल फ्यूल्स इसके अंदर बर्न होते हैं, बेसिकली पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, ये सब क्या है जी? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। डिफाइन एटमोसफियर, एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ इज एटमोसफियर। गैसेज की कंपोजिशन भी लिखते हैं। एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो फर्स्ट लेयर है ये अर्थ है, 12 किलोमीटर 17 सेल्सियस टू -2 सेल्सियस। दूसरी लेयर है जी आपके पास स्ट्रेटोस्फियर, इसके अंदर -2 टू -2 है, यहाँ -5 है। ठीक है, -55 सेल्सियस। ठीक है, सॉरी 17 टू माइनस सॉरी थोड़ा सा माइंड में मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, समटाइम देखना पड़ जाता है। 17 टू -55। ठीक है, 17 टू -55। अब यहाँ पे फिर टेम्परेचर -5 तक या -2 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन। दिस कंपाउंड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में इसके अंदर कौन से कंपाउंड होते हैं जी? CO2, H2O, CH4, H2O गैस में, वेपर्स में, ये कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। मतलब या आप इसके बजाय तो पोल्यूटेंट गैसेस हैं, इसके कंपोनेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम है, कुछ नियॉन है, मतलब कुछ हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, ये सब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जबकि इसके कंपोनेंट में क्या है जी? ओजोन O3 गैस होती है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके फिर आपने नेचुरल भी लिख देना, वोल्केनिक एरप्शन, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद आप आर्टिफिशियल लिख दें या ह्यूमन, उसमें भी आपके पास बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, हीट लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह वगैरह। डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं कंप्लीट, उसके अंदर एसिड रेन और उसके इफेक्ट को हमने डिस्कस किया है। ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट, दिस इज आल्सो ए कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन, जो अभी लास्ट में ही हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। O3 से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से O2 किस तरह बनती है। डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी कंप्लीट डायग्राम के साथ हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था। अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है जो रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फियर राइज हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन ओजोन फॉर्मेशन। इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर O2 + O मिलते हैं
तो O3 बनती है। इन द अपर रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर O3 के ऊपर सनलाइट अल्ट्रावायलेट पड़ती है तो ये O2 और O बन जाती है, नीचे आती, नीचे आके फिर बनती है, ऊपर फिर डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास जी, वाई इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर टू एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसेस कौन सी है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन, वाटर वेपर्स वगैरह सब मौजूद हैं। इसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो, ज़मीन जो है वो गर्म हो रही है। ठीक है, देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस दैट CFCs कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन। वाई? CFC में जो Cl रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल, वो O3 को डिस्ट्रॉय करता है, O2 प्लस ClO। ठीक है, यहाँ पे ClO रेडिकल बने। तो बेसिकली जो फ्री रेडिकल है ना क्लोरीन का, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट बेसिकली ओजोन गैस। सल्फर डाइऑक्साइड इज कॉमन पोल्यूटेंट फ्रॉम द बर्निंग कोल स्टेट टू अफेक्ट ऑफ काज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग एयर पोल्यूटेंट है, इसकी वजह से स्मोक बनता है और जो कि आई को इरिटेट करता है, स्किन को इरिटेट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट करता है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इस तरह की चीज़ों को एनहांस करता है। ले जी, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। तो बहुत शुक्रिया जी इस वीडियो और इस चैप्टर को देखने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।